शालिनी? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे शालिनी का ऐसा खौफनाक रूप देखने को मिलेगा। वो ऊपर छत से चिपकी हुई थी, उसके बाल खुले थे और चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरे हाथ तुरंत 100 नंबर डायल करने लगे। दूसरी तरफ से रिंग की आवाज गूंजने लगी थी, पर वो आवाज शालिनी के अंदर से आ रही थी। मैं बार बार कॉल कर रहा था और हर बार वही हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिंग की आवाज शालिनी के अंदर से कैसे आ रही है। और जब मुझे इसका कारण पता चला तो मेरे होश उड़ गए। हेलो समीर, ये रॉन्ग नंबर है। शालिनी को ऐसा देखकर मेरी सांस अटक गई थी। प्रिया तो डर के मारे बेहोश हो गई थी। शालिनी ने मुझे पहले भी बताया था कि घर में से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। समीर, बिलीव मी, इस घर में कुछ गड़बड़ है। इस घर से अजीब अजीब आवाजें आती है। कभी कभी दूसरे मंजिल की छत से किसी के चलने की आवाज आती है। कई बार तो दीवारों से किसी के हंसने की आवाज आती है। आई एम टेलिंग यू समीर, इस घर में कुछ है। रिलैक्स शालिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी बातों को उसका वहम समझकर इग्नोर कर दिया। पर एक दिन तो शालिनी ने हद ही कर दी। क्या किया शालिनी ने? शालिनी एक दिन प्रिया के रूम में देर रात को गई और अंदर से रूम बंद कर दिया। अगले दिन जब मैं प्रिया के रूम पर गया तो शालिनी ने गुड़िया को पंखे से फांसी पर लटका रखा था। मुझे लगा मेरी और उसके बीच राजा और उसके रिश्ते को लेकर जो बहस हुई है, शायद इसीलिए वो ऐसा कर रही है। इसका मतलब आपके बेटे प्रियांश को शालिनी ने मारा था? नहीं, मेरा प्यारा बेटा प्रियांश, उसे शालिनी ने नहीं, उस काली परछाई ने मारा है। ओके, फिर आगे क्या हुआ मिस्टर समीर? मैं शालिनी को इस हालत में देखकर डर गया था और जोर से चीख पड़ा था। मेरी चीख सुनकर प्रियांश कमरे से बाहर आ गया था और अपनी मम्मी को इस तरह देखकर जोर से रोने लगा था। मम्मी। और बस यही गलती हो गई उस मासूम से। वो जिसे मां समझ रहा था वो उसकी मां थी ही नहीं। नो शालिनी! मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। मम्मी! 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 पर तब तक देर हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने ही शालिनी ने प्रियांश की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। नहीं! पर इतने से भी उसका मन नहीं भरा। वो बड़े आराम से बैठकर प्रियांश के शरीर को खाने लगी, जैसे वो उसका बेटा ना होकर कोई टेस्टी नॉनवेज फूड हो। मैं समझ गया था कि यह शालिनी नहीं है, बल्कि कुछ और है। पर अब मुझे अपनी बेटी को बचाना था, इसलिए मैं बेहोश प्रिया को लेकर निकल भागा। पर यहां भी शैतान मेरे साथ खेल कर गया था। मैं प्रिया को लेकर कार की तरफ भाग रहा था, पर मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि मेरा अपना साया मुझसे अलग होकर उस तालाब की ओर बढ़ गया। और जब तक एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। मेरे हाथों में प्रिया नहीं थी, वो मुझसे दूर जा चुकी थी। नो प्रिया! क्या समीर प्रिया को बचा पाएगा? आखिर शालिनी का क्या हुआ? आखिर क्यों काली परछाई ने समीर को छोड़ दिया?